अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी बहनें मुझसे पूछ रही थी कि इस ओवन में एयर फ्राई का ऑप्शन जो है उसे यूज़ करना सिखाएं। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें आपने नोट किया होगा कि मेन जो फंक्शन है इस ओवन के वो माइक्रोवेव, ग्रिल, कन्वेंशन और कॉम्बी है। ये तो है कुकिंग के इसके वो, लेकिन जो एयर फ्रायर है आपने नोटिस किया है कि एयर फ्रायर नीचे की कैटेगरीज़ में आता है। और नीचे की कैटेगरीज़ में वो वाली यानी कि सारी रेसिपीज़ हैं जो इसके अंदर ऑटो सेव हैं। हम इस पे अपनी मर्ज़ी से कोई रेसिपी नहीं लगा सकते। हमें सिर्फ ये कैटेगरीज़ वही रेसिपीज़ देती हैं जो इसके अंदर ऑटो सेव हैं। मसलन कि इस ओवन के अंदर अगर हम एयर फ्राई करना चाह रहे हैं तो सिर्फ हम वही रेसिपीज़ यूज़ कर सकते हैं जो इसके अंदर सेव हैं। अपनी मर्ज़ी से कोई रेसिपी नहीं लगा सकते। जैसे पाक बेस्ट में हम इसी ही की रेसिपीज़ लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। अपनी मर्ज़ी से अगर हमें कुछ इसमें बनाना है तो वो हमें ये 4 ऑप्शन हैं ऊपर दिए हुए, हम सिर्फ इनमें बना सकते हैं। एयर फ्रायर जो इसका है ये आएगा कैटेगरी नंबर 1 में, और इसके लिए आपको सिर्फ वो रेसिपीज़ यूज़ करनी हैं जो इसके अंदर ऑटो सेव हैं। अब जो इसके अंदर ऑटो सेव हैं वो आपको इस बुकलेट में मिलेंगी। इधर से सिर्फ आपको कैटेगरी का नंबर देखना होता है और रेसिपी इनकी फॉलो करनी होती है। ना आप टाइम लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और ना ही आप इसमें अपनी मर्ज़ी से यानी कि उसका टेम्परेचर वगैरह कोई चीज़ सेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको कैटेगरी का नंबर इसका प्रेस करना होता है। जैसे कि ये नंबर है एयर फ्रायर में कैटेगरी नंबर OF1। तो जब आप इसमें यानी कि कोई चीज़ बना रहे हैं तो आपको यही नंबर सेलेक्ट करना होता है। नंबर सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाई थी कि कैसे सिलेक्ट करते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो एयर फ्रायर है, अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें खाना ऐसा बनेगा जैसे तवा, फ्राई पैन या कढ़ाई वगैरह में फ्राई करते हैं जब कोई चीज़ तो वैसा बनता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए है कि चीज़ फ्राई हो जाती है और यानी कि वो अंदर तक पक तो जाती है, लेकिन उसकी लुक जो होती है वो इतनी क्रिस्पी और गोल्डन टाइप नहीं होती जैसे हम आम तवा वगैरह या फ्राई पैन वगैरह में कढ़ाई में तलते हैं। तो थोड़ा ऑयल लेते हैं, ये एयर फ्राई में बिल्कुल मामूली सा चीज़ आपकी पक जाती है, टेस्ट उसके अंदर चला जाता है, लेकिन वो फुली फ्राई नहीं होती वैसी जैसी हम लोग समझते हैं कि हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कढ़ाई वगैरह में होती है। तो इसलिए इसका एयर फ्रायर आप उस तरह ना समझें जैसे दूसरे एयर फ्रायर होते हैं। इसका एयर फ्रायर बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए है। मैंने भी यही सोचा था कि शायद इसका वो, लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे पता लगा कि इसका एयर फ्रायर तो वैसा नहीं है जैसा दूसरा होता है। तो एयर फ्रायर में आपको इसी की कैटेगरीज़ की रेसिपीज़ करनी है। मैं आपको बता दूं एक दफ़ा फिर कि अगर आप इसमें चाह रहे हैं कि आप मटन कबाब बनाएं, मटन कबाब आप बनाएं और ये एयर फ्रायर में बनेंगे, तो इसके लिए आपको एयर फ्रायर का ऑप्शन किस तरह यूज़ करना है। एयर फ्रायर के बटन को आपको प्रेस करके रखना है। AF आ गया, OF के बाद आप देखें कि कैटेगरी नंबर 2 है, इसका नंबर है 2। तो यहाँ से आपको सिर्फ 2 प्रेस करना होगा। 2 प्रेस करने के बाद आपने सिर्फ स्टार्ट प्रेस करना है। सॉरी, स्टार्ट नहीं प्रेस करना, आपने इसका वेट प्रेस करना है, ठीक है। वेट लगाने के कितनी यानी कि कितने वेट के आपके कबाब हैं, क्या है क्या नहीं है। वेट लगाने के बाद 500 से शुरू होते हैं, आगे आपकी मर्ज़ी। अगर आपके कबाब ज़्यादा है तो आप अपनी मर्ज़ी से वेट लगाएं और इसको स्टार्ट करना होगा। तो ये ऑटो हो जाएगा कुक। इसकी ऑटो टाइमिंग है, ये देखें 22 मिनट से स्टार्ट हुआ था, और इसका टेम्परेचर भी अपना ही सिलेक्ट किया हुआ है, अंदर सेव है इसके, और इसका टाइम भी अपना ही है। इसकी रेसिपी सिर्फ आपने फॉलो करनी होगी जो कि आपको इस कैटेगरी में से मिलेगी, इस बुक में से मिलेगी, और कैटेगरी नंबर भी इस बुक में से मिलेगा। आप इसमें अपनी मर्ज़ी का कोई एयर फ्रायर का कोई आइटम नहीं बना सकते सिवाय इसके। यही आप बना सकते हैं जो इसके अंदर अवेलेबल है। शुक्रिया।